सो हाय गाइस, दिस इज़ जय और मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट टेक के एक और नए एपिसोड में। तो चलो यार, सीधा मैं नहीं बताऊँगा कि क्या हुआ मेरे संग इस वीडियो बनाने के पहले। बस मैं बता रहा हूँ यार कि चौथी बार शूट कर रहा हूँ, पता ही वीडियो चौथी बार। पहली बार बनाया फ़ोन गिर गया, दूसरी बार बनाया मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया, और तीसरी बार बनाया तो भैया साउंड ऐसा, बाहर बच्चों ने ऐसा चिल्लाया ना, पता नहीं क्या खेलते रहते हैं दिन भर, पूरी वीडियो का सत्यानाश कर दिया। तो चौथी बार में चलो फाइनली शुरू करते हैं। तो आज का हम सीधा टॉपिक उठाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और वो ये है कि हाउ टू मेक 3D बेसिस। तो यार देखो, 3D बेसिस बनाने के लिए आपको बस कुछ पॉइंट दिमाग में रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा देखो क्रिएटिव नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी तरह भी होते हैं। मैं रत्ती भर भी क्रिएटिव नहीं हूँ, पता है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी है ना, मैं दोस्तों से बनवाता हूँ। तो चलो यार, आज के टाइम पे हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो क्रिएटिव होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा बस आइडिया सोचने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आपको क्या 3D बनाना है। अब सिर्फ सोचने के लिए यार कुछ ही चीज़ें सोचना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी चीज़ आप सोचो, ध्यान में रखना कि वो हमेशा उस चीज़ का हमेशा कोई बेस हो या फिर उसके पैर हो। फॉर एग्जांपल, आप टेबल सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि टेबल के पैर होते हैं। आप कुर्सी सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो कि उसके पैर होते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं किसी का सर बना दूंगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो कि सर बन ही नहीं सकता 3D में। मैं 3D में बात कर रहा हूँ, वैसे तो बन सकता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टेबल बनाते हैं, कुछ इस तरह की टेबल बनाते हैं, और राइट, शायद स्क्वायर बन गई यार, ये थोड़ी सी स्क्वायर बन गई। थोड़ा इसको यहाँ रखता हूँ मैं। TH9 पे तो मेरे पास वॉल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो लोग TH9 के नीचे हैं या फिर TH8 पर भी हैं चलेगा, TH7 8 वाले चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। यार ये फीचर आज समझ में आया क्यों दिया क्लैश ऑफ क्लैंस ने। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे इसके पैर बनाने हैं तो मैं उसको बना सकता हूँ ऐसे और ऐसे, दो रह गए। ये बनाया, और हमने बना दिए यार ये आग वाले, यहाँ पे भी दो पैर। तो टेबल शायद ऐसा लग रहा है कि कोई हाथी बैठ गया है टेबल पे, से फैल गई है। तो यार देखो, लेग्स बनाने में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। मेरे दोस्तों को भी अपने स्कूल में बताया था ऐसे ऐसे बनाना है। घर पे ट्राई सब ने किया, पर बना किसी से भी नहीं। सबका बस यही कहना था, लेग्स में दिक्कत आती है। यार ये बनाना तो कोई भी बना लेता है, लेग्स में दिक्कत आती है। तो पता है, लेग्स के बहुत सिंपल से रूल होते हैं यार। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। क्लैश ऑफ क्लैंस में आप वॉल्स को या तो ऐसे लगा सकते हो या फिर ऐसे, और ये आप मान के चलते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वॉल्स को लगाने का एक तरीका यार ये भी है। एक मिनट, मेरा रिकॉर्डिंग का बटन, रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो? नहीं हो रही होगी तो मैं टॉपिक ही ड्रॉप कर दूंगा ये वाला। एक मिनट में चेक कर लूँ, हो रही है। चलो, आपको ऐसे भी आप वॉल्स लगा सकते हो। ये 3 तरीके होते हैं वॉल्स को लगाने की कहीं पे भी। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपको जो तरीका यहाँ पे काम में आएगा वो होगा ये वाला। ठीक है, तो फटाफट इनको हटाते हैं। ये खटाक 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 खटाक, ओके हट जा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी यही करना है, वॉल्स को लेना है और ऐसे लगाना है। तो रूल नंबर 1 ये हो गया कि आपको हमेशा ऐसा टॉपिक सोचना है जिसका कोई बेस हो या फिर जिससे कोई पैर हो। ठीक है, और दूसरी बात, हमेशा वॉल्स को लगाने का तरीका यही रहेगा, किसी भी उसमें गाइस, कोई भी कुछ भी आप सोच रहे हैं तो उसमें पक्का जो वॉल्स हैं वो ऐसी ही लगेंगी, उसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इसका थर्ड रूल, वो ये है यार कि हमेशा 3D बेसिस में हमेशा 3 साइड्स ही दिखाई जाती हैं 3D बेसिस में। अब एक और डाउट यहाँ पे लोगों को आता है कि यहाँ पे हमने ऐसे लगाया तो इस साइड में कैसे लगाएं। तो कई लोग यार ऐसे लगाने लगते हैं, कुछ इस तरह। तो यार ये बिल्कुल बेकार तरीका है। आप इस तरह अगर लगा रहे हो तो आपका जो टेबल है वो कुछ इस तरह दिखेगा। टांग उसने एक ऊपर कर ली है, तो इसलिए आपको जो वॉल्स हैं हमेशा सारी पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। पैरेलल मतलब बिल्कुल सीध में, उनके बीच में बिल्कुल भी क्लोजनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी चलनी है। मतलब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जूम आउट करके। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ये वीडियो, ये वॉल कुछ इस तरह है, तो ये वाली वॉल्स भी ऐसे जाएंगी, ये वाली वॉल्स भी ऐसे जाएंगी। आप देखेंगे कि अगर मैं इन तीनों लाइन को स्ट्रेट कर दूं बिल्कुल, तो ये लाइन बिल्कुल ना पैरेलल रहेंगे, मतलब आगे जाके कहीं भी मीट नहीं होंगी।
तो वैसे आपको बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनानी है यहाँ पर। पता है, मुझे आज पहली बार समझ में आया कि पैरेलल लाइंस पढ़ाया क्यों जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टेबल। अब इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि हम फोर्थ साइड क्यों नहीं दिखाते। देखो, फोर्थ साइड में सिंपल सी बात है, ये 3D आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना लग रहा हो, मगर यार ये 3D है। क्लैश ऑफ क्लैंस की लिमिटेशन है तो इसमें इसी तरह का 3D आएगा। लेकिन आपको फोर्थ साइड इसलिए नहीं दिखानी क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी टेबल की फ्लोरिंग, टेबल में जो भी वो फ्लोरिंग बोल रहा था मैं, जो भी ग्लास या वुडन जो टेबल्स होते हैं उनमें आप कभी जहाँ पे भी बैठे होगा टेबल है आसपास देखना, आपको चारों साइड उसके नहीं दिखेंगे जब तक आप उसको नीचे से ना देखो। ऊपर से देखोगे तो हमेशा 3 साइड्स ही दिखेंगे। ठीक है, अब ये सबसे सिंपल होता है बना, सबसे सिंपल 3D फिगर यही है। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, कई लोग इस पर भी टेबल के ऊपर भी कुछ कुछ 3D बना देते हैं। तो अपन कोशिश करने में, पहले आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा करूँगा नहीं मैं, तो कुछ ही उसके रूल्स आप बस याद रखना कि पहला रूल तो ये कि हमेशा ऐसा फिगर सोचो जो हमेशा किसी बेस पर बना हो, जैसे कि कोई टेबल, कोई चेयर, कोई अलमारी, ऐसा कुछ। ठीक है, और जो एक और चीज़ कि हमेशा 3 ही साइड दिखानी है आपको, और कुछ केसेस में सिर्फ 2 साइड। अब वो कुछ केसेस कैसे होते हैं, अगर आपके घर टेबल है, डाइनिंग टेबल स्पेशली, तो आपको पता होगा कि हम खाना खाने के बाद जो हमारी चेयर होती है उसको उसके अंदर रख देते हैं, टेबल के अंदर ही थोड़ा सा ये देखो, एक ग्लिच मिला हुई अभी वी फाउंड अ ग्लिच। चलो छोड़ो, इस पर वीडियो वैसे बनाने लायक टॉपिक है नहीं वो, फिर भी अपन देखते हैं अगर बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर हम अंदर कर देते हैं तो हमें सिर्फ चेयर की सिर्फ 2 ही साइड मिलेंगी और कुछ भी नहीं। तो 2 साइड दिखाने का कभी कभी ये भी एक मोटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने चेयर बनाई, ठीक है, अब मुझे इसकी लेग्स दिखानी है तो मैं लेग्स कुछ इस तरह दिखाऊंगा। यार ये वॉल्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ये हो गया 1 और इनको मैं जोड़ देता हूँ इससे। ठीक है, अब इस पर आप पूरा बेस बना सकते हैं अपना। ये हो गई हमारी चेयर और टेबल। तो देख सकते हैं मैंने चेयर की एक ही साइड दिखाई है, उसका बस एक लेग दिखाया है जो कि बाकी की 2 अंदर हैं, और एक दिखेगी नहीं जो कि हम इस एंगल से देख रहे हैं उसको। तो हमारी ये चेयर और टेबल हो चुकी है। तो अब आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब यार हैक को छोड़ के, क्लैश ऑफ क्लैंस हैक को छोड़ के जैम फार्मिंग का तरीका मैं बताता हूँ अगली एक वीडियो में। अच्छा, मुझे पता चला एक, छोड़ के नीचे कमेंट करो कि आप क्या देखना चाहते हो यार, क्योंकि रोज़ एक वीडियो बनाना थोड़ा सा हेडिक का काम हो जाता है। असल में हेडिक तो वो बिल्कुल नहीं है, बस टॉपिक थोड़ा सोचने में टाइम लगता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की कोई वो आए, तो यदि थंबनेल में ख्याल से अच्छा लगेगा ना उसमें आपके यूट्यूब पे, तो मैं भी तो बहुत महान इंसान हूँ यार सच में। तो फिर आप कमेंट करो कि आप क्या चाहते हो अगली वीडियोस में क्लैश ऑफ क्लैंस से ही रिलेटेड। अगर क्लैश ऑफ क्लैंस से हट के कोई टॉपिक है तो इस वीडियो में कमेंट मत करना है, क्योंकि इस वीडियो में वो इग्नोर कर दिया जाएगा। क्लैश ऑफ क्लैंस में बताओ, मैं बता रहा हूँ, हैकिंग को छोड़ के बताना। और अगर आपको फैक्ट से ये पैका जैसे तो बताना, क्योंकि असल में उन फैक्ट्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मत करने को तैयार हूँ, मगर आपको पसंद होगा मैं तभी उसको अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं ना आपका टाइम वेस्ट करूँगा और ना ही मेरा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यार, एक और चीज़ जो अर्निंग मेरे पूछते रहते हैं, जल्दी आपको मेरी अर्निंग वाली वीडियो भी बता दूंगा कि मैं कितना कमाता हूँ। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ यार मैं कुछ नहीं कमाता, यूट्यूब से मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं मिली अभी तक, लेकिन जैसी मिलती है सबसे पहले आपका पैसा बताऊँगा कि यार क्या सिस्टम है। और ये थंबनेल के लिए मैंने खींचा स्क्रीनशॉट। सो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड कमेंट करो नीचे वीडियो कैसी लगी। बकवास लगी तो डिसलाइक करो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, वो अच्छा लगेगा मुझे। 9 मिनट की हो गई तो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड